खटमल और बेचारी जूं, चालाकी की सजा। किसी समय की बात है। राजा के शयनकक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की एक जूं रहती थी। वह बड़ी ही असावधानी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हर रात जब राजा अपने आलीशान बिस्तर पर सोने जाता, जूं धीरे से बाहर निकलती, थोड़ा सा खून चूसती और फिर चुपचाप अपने कोने में छिप जाती। राजा को कभी पता नहीं चला कि उसका खून कोई चूस रहा है। अचानक एक अनचाहा मेहमान एक रात संयोग से अग्निमुख नाम का एक खटमल राजा के बिस्तर तक आ पहुंचा। जूं ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बोहटमल भी बड़ा चालाक था। उसने उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी। अरे बहन, यह क्या कह रही हो? मेहमान से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं इस शयन कक्ष में आज रात का मेहमान हूं। जूं फंस गई मीठी बातों में। जूना थोड़ी नरम पड़ी। उसने सोचा, अतिथि का अपमान करना ठीक नहीं। ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटना नहीं। मैं रोज बड़ी सफाई से उसका खून पीती हूँ, लेकिन इतनी हल्की काटती हूँ कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। खटमल तुरंत अपने असली इरादे पर आ गया। लेकिन बहन, मेहमान को कुछ खाने पीने को भी तो मिलना चाहिए ना, और राजा के खून से स्वादिष्ट भोजन और क्या हो सकता है? जूं को दया आ गई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, राजा को दर्द नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। खटमल ने वादा किया और राजा के आने का इंतजार करने लगा। खटमल ने कर दी गड़बड़। रात ढली, राजा अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और को गहरी नींद में सो गया। खटमल तो बस इसी मौके की तलाश में था। जूं ने धीरे से उसे इशारा किया, याद रखना, बहुत हल्के से। लेकिन खटमल तो लालच में अंधा हो चुका था। जैसे ही उसने पोह राजा के खून का स्वाद चखा, वह पर सब कुछ भूल गया। वाह, इतना स्वादिष्ट खून! खटमल बेकाबू होकर जोर जोर से काटने लगा। राजा की नींद खुल गई। राजा को जो तेज खुजली होने लगी। दर्द और जलन से वह अचानक उठ बैठा। यह क्या हो रहा है? गुस्से से हनौस ने अपने सेवकों को बुलाया। मेरे बिस्तर में जरूर कोई कीड़ा है, इसे ढूंढो और मार डालो। चतुर खटमल बच गया, बेचारी जूं फंस गई। राजा के आदेश मिलते ही सेवक बिस्तर पर छानबीन करने लगे। खटमल तो क्या तेजी से पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन को बेचारी जूं बेखबर थी। वह तारा चादर के कोने पर बैठी थी और तुरंत सेवकों की नजर में आ गई। यही है अपराधी। राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत मार डाला। सीख चाबान, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। 2. धोखेबाज और चालाक लोग मुसीबत में खुद तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरों को फंसा देते हैं। 4. लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।